गायें हमारी ओर आए, हमारा कल्याण करे, हमारी गौशाला में बैठे तथा हमें दूध आदि देकर प्रसन्न करे। सफ़ेद, कृष्ण आदि अनेक वर्णों की गायें अधिक संतानों वाली होकर यजमान के घर में समृद्ध बने तथा अधिक समय तक इंद्र के निमित्त दूध देती रहे। इंद्र स्तुति करने वाले यजमान को गाय प्राप्त करने का उपाय बताते हैं तथा उन्हें बहुत सी गायें प्रदान करते हैं। इंद्र उस यजमान के धन का अपहरण नहीं करते, वे उस स्तोता और यजमान के धन को अधिक मात्रा में बढ़ाते हुए उसे स्वर्ग में स्थान दिलाते हैं जिसमें दुख नहीं होता। इंद्र के द्वारा दी गई गायें नष्ट न हो तथा उन्हें चोर न चुरा सके। शत्रु के आयुध उन गायों को पीड़ा न पहुंचाए। जिन गायों के दूध और घी के द्वारा यज्ञ किया जाता है और जिन्हें यज्ञ की दक्षिणा के रूप में दिया जाता है, उन गायों के साथ यजमान अधिक समय तक रहे, उनसे वियुक्त न हो। हिंसक एवं कमर के टुकड़े करने वाले बाघ आदि दुष्ट पशु उन गायों तक न पहुँचे। वे गायें मांस पकाने वाले के समीप न जाए एवं यजमान के भय रहित स्थान को प्राप्त हो। गायें ही पुरुष का धन और सौभाग्य है। इंद्र ऐसी इच्छा करे जिससे मुझे गायें मिल सके। छाना गया सोमरस गायों के दूध और दही में सिद्ध किया जाता है। हे मनुष्यों, ये जो गायें दिखाई देती है वह ही इंद्र है। इस हेतु मैं गायों के दूध, घी आदि हवि के द्वारा हृदय और ज्ञान से इंद्र का यज्ञ करना चाहता हूँ। हे गायों, तुम अपने दूध, घी आदि से दुर्बल मनुष्य को भी मोटा ताजा बनाओ तथा अशोभन अंगों वाले को शोभन अवयवों वाला बनाओ। हे कल्याण वाली गाय, हमारे घर को अलंकृत बनाओ। तुम्हारे दूध, दही, घी आदि से बना भोजन सबों में अधिक प्रशंसा पाता है। हे गाय, तुम उत्तम घास वाली भूमि में चलती हुई स्वच्छ जल पियो और उत्तम संतान वाली बनो। चोर तुम्हें न चुरा सके, बाघ आदि दूध पशु तुम्हारी हिंसा न करे, रुद्र का आयुध तुम्हारा स्पर्श न करे। हे इंद्र, मेरे इस क्षत्रिय राजा को पुत्र, पौत्र, वाहन आदि से समृद्ध बनाओ। इस राजा को तुम वीर्य वालों में प्रमुख बनाओ। जो इसके शत्रु राजा है, उन सबको तुम प्राणहीन कर दो। तुम सभी को इसके वश में करो। मैं भी इसे अपने मंत्रों के सामर्थ्य से इंद्र आदि लोकपालों में से एक बनाता हूँ। हे इंद्र, इस राजा को जन समूह से, घोड़ों से और गाय से संयुक्त करो। इसका जो शत्रु है उसे जन समूह आदि से अलग करो। यह राजा अन्य क्षत्रियों के शीर्ष पर वर्तमान हो, अत्यंत सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय बने। इसके सभी शत्रुओं को तुम इसके वश में करो। हे इंद्र, यह राजा धनपतियों में उत्तम धनपति तथा प्रजापतियों में उत्तम प्रजापालक हो। इस राजा में महान तेज और वीर्य धारण करो तथा इस राजा के शत्रुओं को तेजहीन बनाओ। हे धावा और पृथ्वी, मेरे इस राजा के लिए धर्मदूता गऊ के समान अधिक मात्रा में धन प्रदान करो। यह राजा इंद्र का अत्यधिक प्रिय हो जाए तथा उसके कारण मैं गायों, जड़ी बूटियों और पशुओं का प्रिय बनूं। हे राजन, मैं अतिशय उत्कर्ष वाले इंद्र को तुम्हारा मित्र बनाता हूँ। उन इंद्र की प्रेरणा से तुम्हारे योद्धा विजयी होंगे, कभी पराजित नहीं होंगे। जिस इंद्र ने तुम्हें अन्य मनुष्यों के मध्य गायों में सांड के समान उत्तम बनाया है, उसी ने तुम्हें मनुष्यों और राजाओं में श्रेष्ठ बनाया है। हे राजन, तुम श्रेष्ठ बनो तथा तुम्हारे विरोधी निम्नतम बने। वे विरोधी तुम्हारे प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। तुम सर्व प्रमुख एवं इंद्र के मित्र बनकर सभी पर विजय प्राप्त करो। जो तुम्हारे शत्रुओं के समान आचरण करते हैं, तुम उनके भोग साधन धनों को छीन लो। हे राजन, तुम सिंह के समान पराक्रमी बनकर सभी प्रजाओं पर शासन करो तथा बाघ के समान आक्रमणकारी बनकर सभी शत्रुओं को बाधा पहुंचाओ। तुम सर्व प्रमुख एवं इंद्र के मित्र बनकर सभी पर विजय प्राप्त करो। जो तुम्हारे शत्रुओं के समान आचरण करते हैं, तुम उनके भोग साधनों धनों को छीन लो।
मैं मुख्य विशेष ज्ञानी एवं देव यज्ञ, पितृयज्ञ, सूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और बृहत यज्ञ नामक 5 यज्ञ करने वाले अग्नि देव का महत्व जानता हूँ। उन्हें अनेक प्रकार से प्रज्वलित किया जाता है। सभी प्रजाओं में जठराग्नि के रूप में प्रवेश करने वाले अग्नि देव से मैं याचना करता हूँ कि वे मुझे पाप से बचाए। हे जातवेद अग्नि, तुम जिस प्रकार चरु, पुरोडास आदि हव्य को देवों तक पहुँचाते हो तथा जिस प्रकार ज्ञान रखते हुए यज्ञ पूर्ण करते हो, उसी प्रकार हमारे विषय में देवों की उत्तम बुद्धि को लाओ। इस प्रकार के अग्नि हमें पापों से छुड़ाए। होम के आधार पर होने के कारण अनेक फल प्राप्त कराने में नियुक्त, ढोने वालों में श्रेष्ठ, अनेक यज्ञ कर्मों के द्वारा सेवनीय, राक्षसों के विनाश करता, यज्ञों की वृद्धि करने वाले एवं घृत की आहुतियों से दीप्त अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। इस प्रकार के अग्नि मुझे पापों से छुड़ाए। 100 वन जन्म वाले, उत्पन्न होने वाले प्राणियों के ज्ञाता, संसार के मनुष्यों के हितैषी, व्यापक एवं हव्य वहन करने वाले अग्नि का मैं आह्वान करता हूँ, वे पाप से मेरी रक्षा करें। ऋषियों ने जिन मित्र बने हुए अग्नि की सहायता से अपना सामर्थ्य बढ़ाया, देवों ने जिनकी सहायता से असुरों की माया को नष्ट किया तथा जिन अग्नि की सहायता से इंद्र ने पणियों को पराजित किया, वे अग्नि मुझे पाप से बचाए। जिस अग्नि के सहायता से देवों ने अमृत प्राप्त किया, जिन अग्नि की सहायता से जड़ी बूटियों ने मधुर रस प्राप्त किया तथा जिनकी सहायता से स्वर्ग प्राप्त किया जाता है, वे अग्निदेव मुझे पापों से छुड़ाए। जिस अग्नि के शासन में सारा जगत वर्तमान है, अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्र आदि प्रकाशित है, उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने वाले सभी प्राणी जिनके शासन में है, मैं उन अग्नि की स्तुति करता हूँ तथा फल की कामना से बार बार हवन करता हूँ। ऐसे अग्निदेव मुझे पापों से छुड़ाए। मैं बार बार इंद्र का महत्व स्वीकार करता हूँ। वत्र की हत्या करने वाले इंद्र के स्तोत्र मेरे समीप आकर मुझे स्तोता बनाते हैं। जो इंद्र चरु, पुरोडास आदि देने वाले एवं उत्तम यज्ञ करने वाले यजमान का आह्वान स्वीकार करते हैं, वे इंद्र मुझे पाप से बचाए। जो इंद्र ऊपर हाथ उठाकर शत्रु सेनाओं को भगा देते हैं, जिन्होंने दानवों के बल को सभी ओर से नष्ट कर दिया है, जिन इंद्र ने मेघों में स्थित जनों को जीता था तथा जिन्होंने पणियों के द्वारा चुराई हुई गायें प्राप्त की, वे हमें पापों से छुड़ाए। जो इंद्र मनुष्यों को मनचाहा फल देकर पूर्ण करने वाले, बेल के समान शक्तिशाली और स्वर्ग प्राप्त कराने वाले हैं, जिन इंद्र के लिए पत्र सोमरस प्रदान करते हैं एवं 7 होताओं से युक्त जिन इंद्र से संबंधित सोम याग प्रसन्न करने वाला होता है, वे हमें पापों से बचाए। जिन इंद्र के यज्ञ के निमित्त बांझ गायें, बैल एवं सांड लाए जाते हैं, स्वर्ग प्राप्त करने वाले जिन इंद्र के निमित्त यज्ञों में घाटों वाले खंभे गाड़े जाते हैं तथा जिन इंद्र के निमित्त निचोड़ने के साधनों से युक्त एवं निर्मल सोमरस छाना जाता है, वे इंद्र हमें पाप से बचाए। जो इंद्र प्रमुख रूप से ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ करने के लिए उत्पन्न हुए थे, जिन प्रमुख इंद्र का वत्र हनन संबंधी शौर्य की कर्म प्रसिद्ध है तथा जिनके द्वारा उठाया गया वज्र सभी ओर हिंसा करता है, वे इंद्र मुझे पाप से बचाए। जो स्वतंत्र इंद्र प्रहार करने के लिए युद्ध करते हैं, जो पुष्ट स्त्री पुरुषों के जोड़े बनाते हैं, मैं फल की कामना से उन्हीं इंद्र की स्तुति करता हूँ और उनके निमित्त बार बार हवन करता हूँ, वे मुझे पाप से छुड़ाए। वायु और सविता के वेदों में वर्णन किए गए कर्मों को मैं जानता हूँ। हे वायु एवं सविता देव, तुम दोनों स्थावर और जंगम जीवों में प्रवेश करते हो एवं रक्षा करते हो। तुम दोनों विश्व की रक्षा के लिए उत्पन्न हुए हो। तुम दोनों हमें पाप से छुड़ाओ। जिन वायु और सविता देव के महत्व जनों के द्वारा भलीभांति प्रसिद्ध है,
जिन दोनों के द्वारा आकाश और जल को धारण किया जाता है, तथा कोई अन्य देव जिन वायु और सविता के उत्तम गमन को प्राप्त नहीं करता, वे दोनों हमें पाप से मुक्त करें। हे सविता देव, तुमसे संबंधित कर्म में लोग नियम से लगे रहते हैं। हे विचित्र दीप्ति वाले सूर्य, तुम्हारे निकलने पर सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। तुम दोनों अर्थात वायु और सविता लोकों की रक्षा करते हो। तुम दोनों हमें पाप से बचाओ। हे वायु एवं सविता देव, तुम मेरे पाप को मुझसे दूर करो। उपद्रवकारी राक्षस तथा जलती हुई कृत्या नाम की राक्षसी को यहाँ से दूर भगाओ। तुम ऊर्जा और बल से मेरा सर्जन करो तथा मुझे पाप से बचाओ। सविता और वायु मेरे लिए धन और पुष्टि को प्रेरित करे। ये दोनों मेरे शरीर में सुख एवं बल प्रदान करे। इस यजमान के शरीर में ये दोनों रोगहीनता तथा तेज धारण करे और हमें पाप से बचाए। हे सविता एवं वायुदेव, हमारी रक्षा के लिए हमें उत्तम बुद्धि प्रदान करो तथा दीप्तिशाली एवं मादक सोमरस को पीकर प्रसन्न बनो। तुम दोनों उत्तम धन को हमारी ओर प्रेरित करो तथा हमें पापों से छुड़ाओ। वायु और सविता देव के तेज के विषय में हमारी उत्तम एवं फलदायक प्रार्थनाएं उपस्थित है। हम धन आदि गुणों से युक्त वायु एवं सविता देव की स्तुति करते हैं। ये दोनों हमें पाप से छुड़ाए। हे ध्यावा पृथ्वी, तुम दोनों शोभन भोगों वाले एवं समान चित्त वाले हो। मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। तुम दोनों अनंत योजन विस्तार वाले हो। तुम दोनों निवास करने वाले देव, मनुष्यों अथवा धनों के उत्तम स्थान बनते हो। तुम दोनों हमें पाप से छुड़ाओ। सभी प्राणियों के आधार बने हुए ध्यावा पृथ्वी सारे जगत में प्रविष्ट है। हे दिव्य उत्तम सौभाग्य वाले एवं व्याप्त धावा पृथ्वी, मेरे सुख के कारण बनो एवं मुझे पाप से बचाओ। संताप रहित उत्तम ताप वाले गंभीर एवं विद्वानों द्वारा नमस्कार के योग्य धावा पृथ्वी मेरे सुख के कारण बने एवं मुझे पापों से छुड़ाए। जो धावा पृथ्वी अमृत को धारण करते हैं तथा जो चरु पुरोडास आदि को नदियों को एवं मनुष्यों को धारण करते हैं, वे मेरे लिए सुख के कारण बने एवं मुझे पापों से छुड़ाए। जो धावा पृथ्वी सभी गायों को धारण करते हैं, जो सभी वृक्षों को धारण करते हैं तथा जिन दोनों के मध्य समस्त भवन है, वे ध्यावा पृथ्वी मेरे लिए सुख का कारण बने एवं मुझे पापों से छुड़ाए। जो ध्यावा पृथ्वी अन्न और घी के द्वारा समस्त विश्व को तृप्त करते हैं, जिन दोनों के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकते, वे ध्यावा पृथ्वी मेरे लिए सुख का कारण बने एवं मुझे पापों से छुड़ाए। यह पाप और उसका फल मुझे सभी ओर से जलाता है एवं इसी के कारण बार बार पाप किए जाते हैं। पुरुषों से प्रेरित पाप के समान देव कर्मों से संबंधित पाप भी मुझे जलाता है। मैं फल की कामना से ध्यावा पृथ्वी की स्तुति करता हूँ। ये दोनों मुझे पाप से छुड़ाए। मैं 49 मरुतों का मातव्य जानता हूँ। वे मरुत मुझे अपना कहे। अन्न के लाभ का अवसर आने पर वे इस अन्न की मेरे लिए रक्षा करें। मैं घोड़ों की लगाम के समान संयमित मरुतों को अपनी रक्षा के लिए बुलाता हूँ। वे मुझे पाप से छुड़ाए। जो मरुत सदैव वर्षा की धाराओं से युक्त विनाश रहित मेघ को आकाश में फैलाते हैं तथा गेहूं जो वृक्ष आदि में रस सींचते हैं तथा मध्यमा वाणी जिनकी माता है, ऐसे मरुतों को मैं अपने सामने रखता हूँ। वे मुझे पापों से बचाए। हे मरुतों, तुम क्रांतदर्शी होकर गायों के दूध को, जड़ी बूटियों के रस को तथा घोड़ों के वेग को बढ़ाते हो। सभी कार्य करने में समर्थ वे मरुत हमारे लिए सुखकारी हो तथा हमें पापों से बचाए। जो मरुत सागर के जल को मेघों के द्वारा अंतरिक्ष में पहुंचाते हैं, इसके पश्चात उसी जल को अंतरिक्ष से धरती पर छोड़ते हैं, उन्हीं जलों के स्वामी बनकर जो मरुत विचरण करते हैं, वे हमें पापों से छुड़ाए। मरुत वर्षा से उत्पन्न अन्न के द्वारा एवं जलों के द्वारा जनों को तृप्त करते हैं, जो पक्षियों को चर्बी से युक्त करते हैं। जो मरुत मेघों के ईश बनकर विचरण करते हैं, वे हमें पापों से बचाए। हे मरुतों,
यदि मेरा दुख अथवा दुख का कारण पाप मुझे मरुत संबंधी अपराध के कारण प्राप्त हुआ है, हे इंद्र आदि देव, मुझे यह दुख देव संबंधी अपराध के कारण प्राप्त हुआ है, तो हे मरुतु, इस दुख अथवा पाप को मिटाने में तुम समर्थ हो, तुम मुझे पाप से छुड़ाओ। तीक्ष्ण समय बना हुआ प्रसिद्ध एवं पराजित करने वाला मरुतों का बल सेनाओं को दूसरे होता है। उन्हीं मरुतों की मैं स्तुति करता हूँ एवं उन्हें सुख प्राप्ति के लिए बुलाता हूँ, वे मुझे पाप से बचाए। हे भव और सर्व, मैं तुम्हारा महत्व जानता हूँ, मेरे द्वारा कहा जाता हुआ अपना महत्व तुम जानो। तुम दोनों के शासन में यह सारा विश्व प्रकाशित होता है। भव और सर्व शत्रुओं को अपने वज्र से संयुक्त करते हैं। इस समय क्या उत्पन्न हुआ है, ऐसी खोज करने वाले राक्षसों को भी अपने आयुधों से मारो। जो भव और सर्व इस विश्व के 2 पैरों वाले मनुष्यों और 4 पैरों वाले पशुओं के स्वामी है, वे हमें पापों से बचाए। जिन भव और सर्व के मार्ग के समीप अथवा जो दूर जो कुछ भी है, वे उन्हीं के अधिकार में है। भव और सर्व सब के द्वारा ज्ञात व पुष्पधारी और बाण फेंकने में कुशल है। जो इस संसार के 2 पैरों वाले मनुष्य तथा 4 पैरों वाले पशुओं के स्वामी है, वे हमें पापों से बचाए। मैं 1000 आंख वाला पुत्र वत्र का वर्त करता हूँ एवं दूर देश में वर्तमान भव और सर्व का आह्वान करता हूँ। मैं उन्हीं शक्तिशालियों की प्रशंसा करता हूँ जो भव और सर्व इस संसार के 2 पैरों वाले मनुष्यों और 4 पैरों वाले पशुओं के स्वामी है, वे हमें पापों से बचाए। हे भव और सर्व, तुमने सृष्टि के आदि में बहुत से प्राणियों के समूह का निर्माण किया है। इसके पश्चात उनमें वीर्य की प्राप्त मात्रा में रचना कर जो भव और सर्व इस विश्व के 2 पैरों वाले मनुष्यों और 4 पैरों वाले पशुओं के स्वामी है, वे हमें पापों से छुड़ाए। जिन भव और सर्व के हनन साधन आयुधों से देवों और मनुष्यों के मध्य कोई नहीं बसता, तथा जो इस विश्व के 2 पैरों वाले मनुष्यों और 4 पैरों वाले पशुओं के स्वामी है, वे हमें पापों से बचाए। हे भव और सर्व, जो शत्रु कृत्या राक्षसी के द्वारा दूसरों का विनाश करता है एवं जो राक्षस वंशवर्धि के मूल आधार संतान का विनाश करता है, इन दोनों प्रकार के शत्रुओं पर अपना वज्र छोड़ो। जो भव और सर्व इस विश्व के 2 पैरों वाले मनुष्यों और 4 पैरों वाले पशुओं के स्वामी है, वह हमें पापों से बचाए। हे पराजित न होने वाले भव और सर्व, हमारे विषय में पक्षपात के वचन कहो एवं संग्राम में हमारे बल को पराजित न होने वाला बनाओ। मैं ध्यावा और पृथ्वी की स्तुति करता हूँ, वे हमें पापों से छुड़ाए। हे रित अत्यार्थ सत्य जल अथवा यज्ञ को बढ़ाने वाले एवं समान ज्ञान वाले मित्र और वरुण, मैं तुम दोनों के महत्व की स्तुति करता हूँ। तुम द्रोह करने वालों का हनन कर देते हो, तुम सत्य प्रतिज्ञ पुरुष की संग्राम में रक्षा करते हो। ऐसे मित्र और वरुण मुझे पापों से बचाए। हे समान ज्ञान वाले मित्र और वरुण, तुम दोनों द्रोह करने वालों का पतन करते हो और सत्य प्रतिज्ञ जनों की युद्ध में रक्षा करते हो। तुम दोनों पीले रंग के रथ के द्वारा चलकर निचड़ गए सोमरस को प्राप्त करते हो एवं मनुष्य के कर्मों के साक्षी हो। तुम दोनों हमें पापों से बचाओ। हे मित्र और वरुण, तुम अगस्त्य, अंगिरस, जमदग्नि एवं अत्रि ऋषि की रक्षा करते हो। जिन मित्र और वरुण ने कश्यप और वशिष्ठ की ऋषियों की रक्षा की, वे हमें पापों से छुड़ाए। जिन मित्र और वरुण ने शैवासुरु, व्यग्रियसुरु, पुरुषमीड एवं अत्रि की रक्षा की, जिन मित्र और वरुण ने विमद और सप्त ऋषि की रक्षा की, वे हमें पापों से बचाए। हे मित्र और वरुण, तुमने भरद्वाज, गविष्ठर, विश्वामित्र एवं कुछ ऋषि की रक्षा की। जिन मित्र और वरुण ने कक्षीमान तथा कण्व ऋषि की रक्षा की, वे हमें पापों से बचाए। जिन मित्र और वरुण ने मेघातिथि, त्रिशक तथा शुक्राचार्य के पुत्र उष्णा ऋषि की रक्षा की, जिन्होंने गौतम एवं मुद्गल ऋषि की रक्षा की, वे हमें पापों से छुड़ाए। जिन मित्र और वरुण का सत्य मार्ग पर चलने वाला एवं
रश्मियों से युक्त रथ निषिद्ध मार्ग पर चलने वाले पुरुष को बाधा पहुंचाता हुआ सामने आता है। मैं ऐसे मित्र और वरुण की स्तुति करता हूँ एवं सुख की इच्छा से उनके निमित्त बार बार हवन करता हूँ। वे दोनों मुझे पाप से बचाए। ब्रषण महर्षि की ब्रह्मवादिनी पुत्री वाक ने स्वयं को ब्रह्म समझकर स्तुति की है। मैं रुद्रों और वसुओं के साथ संचरण करती हूँ। मैं आदित्य और विश्वदेवों के साथ संचरण करती हूँ। मित्र और वरुण को मैं ही धारण करती हूँ। इंद्र अग्नि तथा दोनों अश्विनी कुमारों को भी मैंने ही धारण किया है। मैं ही दिखाई देने वाले विश्व का नियंत्रण करने वाली, उपासकों के फल के रूप में धन दिलाने वाली, पर ब्रह्मा का साक्षात करने वाली तथा यज्ञ के योग्य देवों में प्रमुख हूँ। अनेक भाग से प्रपंच में स्थित मुझको उपासकों को फल देने वाले देव बहुत से साधनों में निर्धारित करते हैं। मैं ही स्वयं अनुभव किए गए ब्रह्म के विषय में लोक हित की दृष्टि से कह रही हूँ। वे ब्रह्म देव और मनुष्यों का प्रिय है। मैं जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ उसको बलवान बना देती हूँ। मैं उसे ब्रह्म ऋषि और उत्तम बुद्धि वाला बना देती हूँ। भोग करने वाला जो मनुष्य अन्न खाता है वह मुझ शक्ति रूपा के द्वारा ही अन्न खाता है। जो मनुष्य विश्व को देखता है, सांस लेता है अथवा सुनता है, ये सब व्यापार शक्ति स्थानों में मैं ही करती हूँ। मुझे न मानते हुए वे संसार में क्षीण होते हैं। हे सखा, मेरी कही हुई बात सुन। मैं तुझे श्रद्धा के योग्य ब्रह्म का उपदेश करती हूँ। मैं ब्राह्मणों के द्वेषी एवं हिंसकों को मारने के लिए महादेव का धनुष तानती हूँ, अर्थात उसकी डोरी खींचती हूँ। मैं स्तोता जन के लिए संग्राम करती हूँ तथा ध्यावा और पृथ्वी में मैं ही प्रविष्ट हूँ। निचोड़ने योग्य सोमरस को अथवा शत्रुओं का विनाश करने एवं स्वर्ग में स्थित सोम को मैं ही धारण करती हूँ। त्वष्टा, पूषा और भव को भी मैं ही धारण करती हूँ। हवि लिए हुए देवों को भी प्राप्त करने वाले एवं सोमरस निचोड़ने वाले यजमान के लिए यज्ञ के फल के रूप में धन मैं ही धारण करती हूँ। बोलो श्री वेद भगवान की जय हो।